नताशा वो तो घर पे भी नहीं है। हेलो हेलो, मुराद साहब से कहिएगा कि मैं सोफिया बोल रही हूँ, मुझे फ़ोन कर लें। जी बहुत ज़रूरी बात करनी है। शुक्रिया। तुम्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है। वैसे भी स्टार्स का तो लोग सारी जिंदगी इंतजार करते हैं। वैसे तुम स्टार्स मत किया करो। क्यों? बन गई हो तुम स्टार। Show does a twinkle twinkle little star. मेरा ख्याल है मुराद आ गया है। मैं अभी लाता हूं। मेरा बेटा, ये हैं इम्तियाज साहब। कितना वक्त गुजर गया, बिल्कुल कल की बात लगती है। मैंने इनसे काफी सवाल कर चुका हूं और मैं मुतमईन हूं। अगर तुम चाहो और सवाल कर सकते हो। आओ बैठो। क्या खून खून को नहीं पहचानता? मैं जानता हूं कि मेरा हुलिया इस काबिल नहीं कि मैं मुराद जैसे आदमी का बाप कहलाऊं, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल में जिंदगी गुजारी है। इसीलिए तो मैं आपके पास इसको छोड़ के क्या था शिराजी साहब, क्योंकि जिस तरह आपने इसको पाला पोसा और जो कुछ आपने इसको बनाया वो मैं तो कभी भी नहीं बना सकता था। मुराद जो कुछ भी है वो खुद बना है। हमने तो सिर्फ उसको रहने को जगह, खाने को रोटी और स्कूल की फीस दी है। तो ये क्या कम है शिराजी साहब? मेरे पास तो कई बार 3 वक्त की रोटी खाने को पैसे नहीं होते। मुराद, तुम इम्तियाज साहब को घर ले जाना चाहोगे? तुम्हारे पास सवारी है? मैं असल में सुबह से वैगनों के पीछे भाग भाग के बिल्कुल दीवाना हो गया हूँ। आपका माशाल्लाह ये जो यतीम खाना है बहुत अच्छा है, लेकिन है बहुत दूर। जी शिराजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने घर चले। ये क्या है? ये हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में तमाम डिटेल्स हैं। तो उम्र ये तो बहुत खतरनाक है, टू रिस्की। रिजवान, तुम इस किस्म के बहुत सारे काम पहले भी कर चुके हो, लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं। तो क्या तुम बैकआउट करना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं मजबूर हूं। ऐसा सुनो उमर, मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। तो क्या पहले कभी तुम्हारा नाम आया है? उमर एक जर्नलिस्ट है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अजीब अजीब सवाल मुझसे करता रहता है और मुझसे पूछता है कि मेरी और उमर की कितनी पुरानी एसोसिएशन है बिजनेस में। इस किस्म के सवाल मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। फिलहाल इस वक्त मैं नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि कोई जरूरत से ज्यादा बोल रहा है। और उमर, तुम जानते हो कि वो कौन है और उसका इलाज भी तुम्हें ही करना होगा। डोंट वरी, मैं जानता हूं वो कौन है। तुम फिक्र ना करो। तुम मुझसे एक वादा करो, जेंटलमैन प्रॉमिस, कि सारे सिलसिले में मेरा नाम नहीं आएगा, तुम्हारा काम नहीं आएगा। आई प्रॉमिस यू रिजवान, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। आई प्रॉमिस यू दैट। और ये उम्र का प्रॉमिस है तुमसे। I'll do my best. I'm
सॉरी, मुझे पता नहीं था आपके पास कुछ मेहमान बैठे, वरना मैं चाय वाय भेज देती। दैट्स ऑल राइट मिसेस मलिक, मैं तो बस जाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग यू। खुदा हाफिज़। ओके रिजवान, सी यू इंशाल्लाह, बाय बाय। सी यू। उमर यहाँ क्या करने आया था? इस किस्म के सवालात मुझसे मत किया करो। इसका मतलब है कि आप इसके साथ बिजनेस में शरीक हैं। देखो सुरैया, मैं आगे परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो। परेशान तो आपको होना पड़ेगा। अगर इस तरह के काम आपने किए, इस आदमी के साथ काम किया तो Stop it! Abed! It's not a theater. It's not a green room. And it's not a cheap comedy place. ये क्या करते फिरते हो तुम यहाँ? You are a useless person. जिसे हमने दुनिया के बेहतरीन स्कूल में तालीम दिलाई, पढ़ाया लिखाया, जवान किया। फिर मैं क्या करूँ? जाओ! आपके बेटे को देखो, वो अपने बाप की किस तरह मदद कर रहा है। पूरे इलेक्शन कैंपेन में उसका कदम कदम पे साथ दे रहा है। वही जिसके ऊपर करप्शन केसेस बने हुए हैं। तुम एक दिन मेरे साथ मेरे दफ्तर नहीं गए ताकि मेरी मदद हो सके। But you don't let me do anything. और stop it, what happened, sir? तुम्हारी माँ ने मुझे पागल कर दिया। रिलैक्स रिजवान। आज क्या हुआ इन्हें? बस उनका मूड खराब है थोड़ा सा, लेकिन अली तुम्हें भी बिहेव करना चाहिए। ये कोई तरीका है? यू हैव टू गिव हिम हिज ड्यू रिस्पेक्ट। क्या ड्यू रिस्पेक्ट, क्या ड्यू है मेरा उनकी तरफ? जस्ट बिकॉज ही एजुकेटेड मी। स्टॉप इट। हर वक्त जताते रहते हैं। आप बैठिए। मैं अनप्लेजेंट नहीं होना चाहता मम्मी, बट ही ड्राइव्स मी अप द वॉल। अली दिस इज नो वे टू बिहेव। बिस्किट खाएंगे? नहीं बेटा। मम्मी, मैं एक प्ले कर रहा हूँ। प्ले? क्या मतलब? स्टेज प्ले। मैंने और मेरे दोस्त ने लिखा है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। चलो अच्छा, तुमने भी कुछ करने का सोचा है? आपकी हेल्प चाहिए। पैसे चाहिए होंगे। आपकी सपोर्ट भी चाहिए। तुम्हें पता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ डैडी का क्या रिएक्शन होगा? डोंट वरी बाबा, जब तक मैं हूं ना, वो तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं होगी। मम्मी, मेरे प्ले में इट्स अ ब्यूटीफुल प्ले, लेकिन उसमें बड़ी पॉलिटिकल ओवरटोन्स हैं। गॉड। तो डैडी और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को इस पे ऑब्जेक्ट तो नहीं करेंगे? तो तुम तो उस पार्टी को विरसे में मिले हो, तो तुम्हें भी बर्दाश्त कर लेंगे, ऐसी क्या बात है? You think it's okay? Don't worry about it. I don't want him screaming like that. You have to behave, Ali. मुझे देखकर बहुत खुश नहीं हुए मुराद, है ना? हालांकि शिराज कह रहा था कि तुम्हें बहुत इंतजार था मेरे वापस आने का। गलबन जो तसव्वुर तुम्हारे ज़हन में था मेरे बारे में, मैं उसके मुताबिक नहीं हूँ। शायद ऐसा ही हुआ है, लेकिन आपको समझना चाहिए, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप। मैं तुमसे फ्रॉड नहीं कर रहा मुराद। वो खत मैंने ही लिखा था। मैं बहुत पहले आ जाता, बहुत पहले, लेकिन वक्त मेरे आसपास से गुजर जाता है और मैं कुछ नहीं करता। क्यों छोड़ा था आपने मुझे? क्यों? सब कुछ बता दूंगा बेटे, सब कुछ। पहले मुझे अपने बेटे का चेहरा तो देख लेने दो।
मुझे उसकी पूरी फाइल चाहिए। फाइल का तो मैं वादा नहीं करता क्योंकि रिजवान साहब पूरा रिकॉर्ड नहीं रखते, इसलिए जो भी मुझे मालूमात हुई आप तक पहुंचा दूंगा। लेकिन जल्द, क्योंकि जितनी जल्दी आप मेरा काम करेंगे उतनी जल्दी आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। जफ़र साहब, ऐसे कामों में जल्दी करने से नुकसान होता है। आप अगली इंस्टॉलमेंट तैयार रखें, मैं कुछ ना कुछ